नमस्कार। लोकसभा चुनाव होने में करीब अभी 1.5 साल का समय बचा हुआ है, लेकिन जिस तरह से भारत जोड़ो अभियान चलाया जा रहा है, जिस तरह से सभाएं आयोजित की जा रही है, उससे लग रहा है कि चुनाव अवसर पर आ गए हैं। जिस अब जो पहले था कि भाई चुनाव आने से कुछ दिन पहले इस तरह के कार्यक्रम होते थे, लेकिन लग रहा है कि पूरे भारत में जो भी पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो अब शुरू से ही जो चुनावी मोड जो दिख रहा है, उसको लेकर कहा जा रहा है कि अब केवल 5 साल तक चुनावी मोड में ही रहना जरूरी है। जिस तरह से अभी हमीद जी की सभा हुई वहाँ पर पूर्णिया में, उसके बाद जो है जिस तरह से छीटाकशी की गई, जो भारत अभियान चल रहा है उस पर उस मामले में जो छीटाकशी चल रही है। हमारे साथ अभी सासाराम के लोकप्रिय सांसद छेदी पासवान जी हैं, जिनसे बात कर जानने की कोशिश करेंगे। एक कार्यक्रम है, तिलोथू आए हुए हैं, नमामि गंगे कार्यक्रम है। ये एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है भारत सरकार की, और इसी योजना के तहत ये यहाँ पर सोन गंगा आरती का आयोजन किया गया है। इन सर, लगातार जिस तरह से अभी 1.5 साल बाकी हैं, जिस तरह से पार्टियां चुनावी मोड में दिख रही हैं, क्या लग रहा है अब केवल चुनावी अभियान चलेगा कि विकास के कार्यक्रम भी होंगे? पूरे देश में सिर्फ विकास का ही काम हो रहा है। पहले लोग सिर्फ आश्वासन देते थे, लेकिन अब तो विकास का काम हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो समाज के अंतिम छोर पर लोग बैठे हुए जो लोग हैं, उन लोगों के हित में काम हो रही है। तो सिर्फ चुनाव नहीं हो रहा है, काम हो रहा है। और सब हम समझते हैं कि जितना काम इस सरकार में हुआ है, किसी सरकार में नहीं हुआ था। और चुनाव के इर्द गिर्द में विपक्ष है, सत्ता पक्ष के लोग नहीं है। भारत सरकार जो एमपी का जो चुनाव है, उसमें अभी प्रधानमंत्री अमित शाह का प्रोग्राम पूर्णिया में हुआ, अलग बात है। वो चुनाव से ध्यान में नहीं रखा गया था, उसको अपना ज़मीन तैयार किया जा रहा था। तो ये बात जो है मूलतः है, चुनाव से संबंधित नहीं है। चुनाव अपोजिशन लड़ रहा है मोदी जी को हटाने के लिए। मोदी जी को कैसे हटाया जाए, उसके लिए इकट्ठा हो रहा है। लेकिन हम जो आश्वासन के साथ हम कहेंगे कि यहाँ 20-20 मुख्यमंत्री के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, वहाँ कोई प्रधानमंत्री नहीं हो सकता है। नरेंद्र मोदी गरीबों के हित में काम कर रहे हैं, और गरीबों के हित में जो काम करने वाला आदमी है, एक ही आदमी है, उसका नाम है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी को हटाने वाला इस देश में अभी पैदा नहीं हुआ है। भविष्य में हो सकता है, लेकिन अभी वर्तमान में कोई नहीं है। सर, विकास की बात आप कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि जब विकास की बात विकास किया ही जा रहा है भाजपा के द्वारा, तो फिर चड्ढी बनियान और इस तरह की जो आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं, भाजपा क्यों नहीं बता रहे कि हमने इतना रोजगार दिया, हमने इतना काम किया? फिर राहुल गांधी के चड्ढी बनियान पर क्यों बात कर रही है भाजपा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ, हम बोले हैं कि सिर्फ काम कर रही है। रोजगार की कमी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। राज्य में भी रोजगार की कमी है, केंद्र में भी रोजगार की कमी है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना शुरू किया गया, और उसमें प्रधानमंत्री का कहना है कि आप जॉब सीकर मत बनिए, जॉब क्रिएटर बनिए। जॉब सीकर मतलब कि अपना आदमी अपना रोजगार स्वयं खोजता है। जॉब क्रिएटर मतलब हुआ कि आप रोजगार कीजिए और कुछ लोगों को रोजगार भी दीजिए। तो अब प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक के तहत गरीब जो नौजवान साथी जो हैं, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, उन लोगों को रोजगार देने के लिए, प्लस उनके साथ रोजगार दिलवाने के लिए 2, 4, 5, 10, 20 लोगों को रोजगार दिलवाने के लिए ये काम किया जा रहा है। कभी नहीं किया ये कहीं से इस बात को बू नहीं आती है कि रोजगार में कहीं कोई कमी आने दिया जा रहा है। और प्रधानमंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री अनवरत काम कर रहे हैं। सर, जो रैली हुई पूर्णिया में, रैली हुई, उस रैली को एक तरह से जो तेजस्वी यादव हैं, यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा लाफ्टर शो की संज्ञा दी गई कि वो लाफ्टर शो था, उससे कुछ ज़्यादा नहीं था। राजनीति का स्तर सर इतना गिर गया है कि अब केंद्रीय मंत्री की रैली को अब लाफ्टर शो कहा जाने लगे। अब देखिए, तेजस्वी प्रसाद जो है, अभी हम लोग के साथ लड़का है, हम लोग के सामने बहुत छोटा लड़का है। अब उस लड़के का बात का जवाब हम नहीं देंगे, ठीक नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन गृह मंत्री जो अमित शाह हैं, जो कार्यक्रम कराए हैं, वो कार्यक्रम पटना में अपना ज़मीन खड़ा करने के लिए निश्चित रूप से यह कार्यक्रम हुआ है। लेकिन कहीं से भी स्टंट नहीं है, स्टंट नहीं है। स्टंट तो ये लोग कर रहे हैं। मतलब कि अभी 2017 में ये सारे लोग भ्रष्ट थे, अब ईमानदार हो गए। अब नीतीश कुमार की नज़रों में ये ईमानदार हो गए। तो जो आदमी पहले से ही भ्रष्ट है,
उस आदमी को सर्टिफिकेट बांटने की ज़रूरत नहीं है। अमित शाह को सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। अमित शाह मजबूत आदमी है और अपना व्यवस्था वो स्वतः कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो नहीं है। कल सोनिया गांधी से मिलकर निकले हुए हैं लालू जी और नीतीश कुमार जी। जो उनकी भाव भंगिमा थी, उसे लग रहा था कि सोनिया गांधी जी के द्वारा बहुत तरजीह नहीं दिया गया। जिस तरह से कोशिश उन लोगों के द्वारा की जा रही है, सर क्या लग रहा है? ये नीतीश जी बोले हैं कि थर्ड फ्रंट नहीं, मेन फ्रंट बनाने की जरूरत है और मेन फ्रंट पर हम लोग काम करेंगे। सफलता मिल पाएगी सर, जिस तरह से कार्य हो रहा है? देखिए, हम पहले ही बोल चुके हैं कि अब 22 प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। सभी प्रधानमंत्री के ही उम्मीदवार हैं और हम लोगों की तरफ एक उम्मीदवार आदमी है, नरेंद्र मोदी। तो ये 22 आदमी नहीं टिकने वाले हैं। और इंदिरा गांधी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय बोले थे कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। तो कांग्रेस को समाप्त राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तो नहीं कर सके, लेकिन कांग्रेस को समाप्त धीरे धीरे राहुल गांधी स्वतः कर रहे हैं। और थोड़ा बहुत जो बच जा रहा है, जो शेष बचा हुआ है, उसको नरेंद्र मोदी समाप्त कर रहे हैं। तो कांग्रेस तो समाप्त होने की स्थिति है। रही बात इन लोगों को जो लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का नाम ले रहे हैं, तो चौटाला जी 17 नेताओं को बुलाए हुए थे। 17 नेताओं में मात्र 5 नेता पहुंचे। तो इसी से आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये लोग कहाँ तक जाएंगे। इससे ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे। सर अंतिम सवाल, बिहार की विधि व्यवस्था को लेकर लगातार प्रश्न खड़ा किए जा रहे हैं। जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि अब पुनः जंगल राज की वापसी हो रही है। आप लगातार सवाल भी उठाते रहे, पार्टी में रहते हुए भी आपके द्वारा सवाल उठाया गया। लगता है कि स्थिति और बिगड़ती जा रही है पहले से? स्वाभाविक है। विधि व्यवस्था की स्थिति तो अत्यंत ही खराब हो गया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कहीं कोई आंकड़ा उठा के देख लीजिए कि पहले से अपराध बढ़ा है कि घटा है। निश्चित रूप से इन लोगों के शासनकाल में अपराध पर नियंत्रण नहीं हो सकता है। मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं। और विधि व्यवस्था निश्चित रूप से खराब हुआ है और अब भविष्य में और ज़्यादा खराब होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये हैं सासाराम के लोकप्रिय सांसद छदी पासवान जी, जिनका साफ कहना है कि चाहे लाख आप कोशिश कर लें, कवायद कर लें, 2024 में पुनः नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। 22 उम्मीदवार जो हैं, जो वेटिंग लिस्ट में हैं, उन्हें मौका मिलने वाला नहीं है। लेकिन इनका दावा 2024 में परखा जाएगा कि 2024 में ये जो दावा कर रहे हैं वो सच हो रहा है कि जो कोशिश किया जा रहा है नीतीश कुमार जी और लालू जी के द्वारा, वो कामयाब हो रहा है। तिरौथू से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।